हम मिडिल क्लास की सबसे बड़ी चिंता का विषय पता है क्या होता है? बच्चों की पढ़ाई। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, कॉलेज जाने लायक हो जाएंगे, तो क्या हम उनकी एजुकेशन का कॉस्ट पे कर पाएंगे? और अक्सर ये चिंता हमें खाई जाती है। अगर आज के समय में आप अपने बच्चे को एक नॉर्मल इंजीनियरिंग के लिए भेजते हैं तो उसका कॉस्ट एक नॉर्मल पब्लिक और गवर्नमेंट कॉलेज में लाई करता है 50,000 से 2 लाख रुपीस के बीच में। वही कॉस्ट एक प्राइवेट कॉलेज में 2 लाख से 5 लाख तक चला जाता है। अगर मेडिकल और डेंटल की बात कर ले तो उनकी तो बात ही निराली है। एक MBBS का कॉस्ट एक गवर्नमेंट कॉलेज में तकरीबन 20,000 से 7.5 लाख तक जाता है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में 20 लाख से 1 करोड़ तक चला जाता है। वहीं MBA की बात कर ले तो उसका कॉस्ट 2 लाख से 40 लाख रुपीस के बीच में लाई करता है आजकल के समय में। यही कॉस्ट अगर हम थोड़े समय के बाद में, कुछ सालों के बाद में कैलकुलेट करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा फिगर्स हाई हो जाएंगे। और इन फिगर्स की बात मैंने अपने एक पुराने वीडियो में की है, उसका लिंक आपको ऊपर में मिल जाएगा। वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आप कितना सेव करना है अपने बच्चों के एजुकेशन प्लानिंग के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे सेव करना है, कैसे, कौन सी जगह नहीं सेव करना है, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप अपने बच्चों के लिए सेव कर सकते हैं। इतने सारे सवाल हमारे जहन में होते हैं। इस वीडियो में हम मोस्टली 3 सवालों को आंसर करने का कोशिश करेंगे। पहला सवाल, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल, कैसे इन्वेस्ट करें कि 50 लाख रुपए आप सेव कर पाए नेक्स्ट 15 ईयर्स में मात्र 2,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करने से। तीसरा सवाल, कौन से वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहाँ पे रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है और सेफ्टी भी मिल जाती है और बच्चों के एजुकेशन के लिए वो बेस्ट होते हैं। तो इन तीनों सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। कहाँ पे हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट में चाइल्ड एजुकेशन के नाम पे बहुत सारे रेडीमेड ऑप्शंस अवेलेबल है और इंश्योरेंस एजेंट्स क्या बोल के आपको ये रेडीमेड प्लान्स चिपका देते हैं। उनके ये आर्गुमेंट्स होते हैं कि यहाँ पर आप जितना भी अमाउंट सेव करेंगे ना, पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा। मार्केट में लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो अमाउंट हमारी गारंटी है आपको पूरा मिलेगा। दूसरा रीज़न, अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो उस केस में आपके बच्चे के एजुकेशन की जिम्मेदारी हम लेते हैं। विल मेक श्योर कि उसकी एजुकेशन इम्पैक्ट ना हो। तो अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो अमाउंट हम आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए फंड कर देंगे। तीसरा, यहाँ पे भी अमाउंट ना म्यूचुअल फंड के जैसे मार्केट में इन्वेस्ट होता है, तो यहाँ पे भी आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाते हैं। और आपका जब बच्चा कॉलेज जाने वाला होता है ना, उस समय में इस अमाउंट को सेफ फंड्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि रिस्क भी कम हो जाए। तो रिस्क भी इस टाइप के प्रोडक्ट्स में बहुत कम होता है। उस समय में आपको लगता है कि यार इस प्रोडक्ट में तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिटर्न तीनों चीजें अवेलेबल है, क्यों ना खरीद लिया जाए। उस चक्कर में यूलिप्स आप खरीद लेते। तभी ना यूलिप्स मार्केट में बिकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों आपको यूलिप्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। यहाँ पर एजेंट्स का जो कमीशन होता है ना, बहुत हाई होता है। और वो कमीशन हाई क्यों होता है? यहाँ पे ना अच्छा खासा लॉक इन होता है। मान लीजिए आप बच्चे के एजुकेशन की प्लानिंग के लिए सेव कर रहे हैं, बीच में उसकी स्कूल एजुकेशन में कुछ अमाउंट के रिक्वायरमेंट पड़ जाते हैं और आप सोचते हैं कि यहाँ से मैं पैसा निकाल लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो लॉक इन ही होता है ना, 5 ईयर्स का होता है। 5 ईयर्स के बाद भी ना आप पार्शियल विड्रॉल ही कर सकते हैं, आप पूरा अमाउंट निकाल नहीं सकते हैं। तो क्या फ़ायदा जब आपको पैसों की रिक्वायरमेंट हुई और आप वो अपने बच्चे के लिए ही तो सेव कर रहे हैं और उसके लिए वो यूज़ ही नहीं हो पा रहा जस्ट बिकॉज यहाँ पे लॉक इन है। और अगर आप अर्ली ब्रेक भी कर देते हैं यूलिप्स को तो यहाँ पे पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है। दूसरा कारण, यहाँ पे जो ये टर्म इंश्योरेंस के नाम पर यूलिप्स आपको चिपका दिए जाते हैं ना, उसका जो प्रीमियम होता है ना, वो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से ही कटता है। इससे बेटर तो मार्केट में जाकर एक टर्म इंश्योरेंस खरीद लीजिए। 1 करोड़ तक का कवर आपको मात्र 1,000 रुपये महीना प्रीमियम में मिल जाएगा। इस टाइप के यूलिप प्लान्स में आपको मात्र 10 से 15 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, जो कि मे बी सफिशिएंट भी ना हो। यहाँ पे कहा जाता है कि आपने जो अमाउंट सेव किया है वो आपको पूरा मिल जाएगा, उसके ऊपर प्रॉफिट मिलेगा और लॉस का आपके प्रिंसिपल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मतलब आपने जो अमाउंट पैसा डाला है वो आपको पूरा मिल जाएगा। अब आप ही बताइए, आपने जो अमाउंट डाला है वो ये सोच के डाला है ना कि मेरे को कुछ प्रॉफिट हो, इससे बेटर तो गुल्लक में डाल लेते, पैसा तो आपको तब भी वहां से भी मिल जाता।
तो आपको हमेशा ऐसी जगह पे सेव करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आपको प्रॉफिट तो मिले। और इसके अलावा जो हिस्टोरिकल डेटा है ना, जो पास्ट फिगर्स है, उन्होंने ये बताया कि यूलिप्स में मात्र आपको यूलिप्स अप्रॉक्सीमेटली आपको 8% तक का ही रिटर्न देती है। इंडिया में जो इन्फ्लेशन है ना वही 7.5% का है, तो यहाँ पे केवल आपको 0.5% का प्रॉफिट हो रहा है। इज इट वर्थ? इंडिया में जो फ़ी हाइक की है ना वही है 10 to 11%, मतलब बच्चे के एजुकेशन की जो फ़ी है वही 10 से 11% बढ़ रही है, लेकिन जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया वहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न है वही उससे कम है। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं होता है, यहाँ पे आपको नुकसान ही होता है। इसको ना एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट्स से आपने एक यूलिप का प्लान परचेज किया और वहाँ पे आपको हर महीना 8,000 रुपये सेव करना है नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। उसके बाद उसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 20 ईयर्स का है, मतलब आपने 10 साल उसको इन्वेस्ट किया और 10 साल मेच्योर होने के लिए छोड़ दिया। वहाँ पे जो प्रिंसिपल इन्वेस्टेड है, आपने कितना टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया 9.6 लाख रुपीज़ का, और इंश्योरेंस कवर कितना मिला इन केस अगर आपको कुछ हो जाता है, आपके बच्चों को मिल जाएगा, तो वो होता है अमाउंट 9.6 लाख रुपीज़ का अगेन। अच्छा, जब मेच्योरिटी हो जाती है तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा? 9.6 लाख प्लस प्रॉफिट। अगर आप लकी हुए, मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, लॉस के केस में आपको वही प्रिंसिपल वापस मिलेगा। अब आप ही बताइए, आपने इन्वेस्ट किया प्रॉफिट के लिए ही ना, फायदा क्या हुआ वहाँ पे इन्वेस्ट करने का जब आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ? तो इतने साल वेट किया, तो अपनी चाइल्ड एजुकेशन की प्लानिंग को इतना कॉम्प्लिकेट करना ही क्यों है? क्यों ऐसे रेडीमेड प्लान्स लेने हैं? बेटर है कोई ऐसा प्लान मिल जाए जहाँ पर आप इन्वेस्ट करें और पैसा भी निकाल सके जब आपको ज़रूरत हो, आप अपने हिसाब से चूज़ कर पाएँ कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। यही रीज़न है कि यूलिप्स आर नॉट गुड फॉर चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग। चलिए अब ये देख लेते हैं कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि 15 साल के बाद आप 50 लाख रुपए जमा कर पाएँ अपने बच्चे की प्लानिंग के लिए। म्यूचुअल फंड्स में बहुत अलग अलग तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं बहुत ही सेफ जगह पे इन्वेस्ट करूं अपने पैसों को, तो उस केस में म्यूचुअल फंड्स में एक कैटेगरी होती है फंड्स की जिसको बोलते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड होते क्या है? इंडिया में ना बहुत सारी कंपनीज है जो कि बहुत बड़ी हैं, जैसे कि टाटा, इन्फोसिस, विप्रो। ये मार्केट में बहुत लंबे समय से हैं। इनका जो प्रॉफिट होता है ना वो काइंड ऑफ स्टेबल होता है, मार्केट फ्लक्चुएशंस का इन पे इम्पैक्ट बहुत कम होता है। तो इंडेक्स फंड के केस में जो अमाउंट होता है वो इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो गेन होते हैं, जो प्रॉफिट होते हैं ओवर लॉन्गर पीरियड, बहुत ही स्टेबल होते हैं और आपको आराम से 12% तक का रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे आप 50 लाख रुपए सेव कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक SIP चालू की इंडेक्स फंड में, आपने 2,000 रुपये पर महीना सेव करना शुरू किया। वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न हम एक्सपेक्ट करें कि 12% का मिलेगा। तो आपने आफ्टर 1 ईयर कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया? 24,000 रुपीज़, और वहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा आपको 2,880 रुपीज़ का। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 26,880 रुपीज़। तो ये वैल्यू हुई आफ्टर 1 ईयर। अब आप नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे कि 2,000 में 20% का इंक्रीमेंट करेंगे। तो पिछले साल जो आप 2,000 की SIP भर रहे थे, अब आप भरेंगे 2,400 की। सेम कैलकुलेशन यहाँ पर भी लगेगी। आफ्टर 2 ईयर्स उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जाएगा 60,346। इस चीज़ को आप कंटिन्यू करेंगे फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स, और 15 ईयर्स के बाद में आप तकरीबन इन्वेस्ट करेंगे 20,500 रुपीज़ पर महीना। सेम कैलकुलेशन से आफ्टर 15 ईयर्स वो अमाउंट हो जाएगा 49,30,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। वेल, यहाँ पर आपको सोच के लग रहा होगा कि 15 ईयर्स के बाद मेरे को 20,000 की SIP पे करनी पड़ेगी, इट्स सच अ बिग अमाउंट। आज जो आपकी सेविंग कैपेबिलिटी है और अर्निंग कैपेबिलिटी है, क्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सेम रहने वाली है? क्या नहीं बढ़ेगी? क्या आपको अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं है कि आप इससे बेहतर कमा रहे होंगे? जैसे जैसे आपके इंक्रीमेंट होता जाए, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती रहे, वैसे वैसे आप SIP को इंक्रीज करते रहिएगा। यहाँ पर तो मैंने एक रफ कैलकुलेशन दिया है कि ऐसे आप कर सकते हैं। आप हो सकता है 5,000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट कर सकें,
कभी आप 10,000 रुपये डाल सकते हैं, कभी आपके पास थोड़ा सा लमसम अमाउंट आ गया, वो आप इसी SIP वाले फंड में डाल दीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि SIP में आप लमसम नहीं डाल सकते, मतलब आपके पास अगर कुछ पैसा आ गया तो वो यहाँ पे नहीं डाल सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर अभी से आप स्टार्ट कर देंगे ना तो आप अपने बच्चों के लिए सेविंग कर पाएंगे लॉन्ग रन में। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे ये सोच के मेरी सैलरी अभी इनफ नहीं है, मैं सेव कैसे कर पाऊँ, 500 रुपये से ही सेव कीजिए। जब आपके पास पैसा ज़्यादा हो जाए आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर लीजिए। स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है। आज भी देर नहीं हुई है, आज से भी आप स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं। अब ये बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से ट्रेडिशनल प्लान्स हैं जो कि बहुत ही सेफ हैं, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो उसमें सबसे पहले आता है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपकी एक गर्ल चाइल्ड है तो ये प्लान आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। दिस इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो अराउंड 8% का होता है। जब आपकी गर्ल चाइल्ड 10 इयर्स या उससे कम की है तो आप इस प्लान में एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे जो शुरुआत कर सकते हैं वो केवल 250 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं और अप टू 1.5 लाख रुपए तक आप सेव कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। ATC के अंडर में आप 1.5 लाख की अमाउंट तक पे टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और मैच्योरिटी यहाँ पे कितने साल का होता है, 21 इयर्स का मैच्योरिटी होता है। अगर आपकी डॉटर की शादी 18 साल उसके बाद हो जाती है तब भी ये अमाउंट मैच्योर हो जाएगा। पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड है, मतलब आपको अगर पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप 50% तक अमाउंट निकाल भी सकते हैं। ये बात हो गई सुकन्या समृद्धि योजना की। आप बोलेंगे कि मेरा बेटा है, मेरी गर्ल चाइल्ड नहीं है, तो उसके लिए सेव ना करूँ क्या? ऐसा कोई प्लान बताओ कि मैं उसके लिए भी सेव कर पाऊँ, कोई बढ़िया प्लान बताओ। उस केस में आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 7.1 से 8% तक आपको मिल जाता है। बहुत ही टैक्स एफिशिएंट है। ATC के अंडर में यहाँ पर आप 1.5 लाख तक के अमाउंट पे टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो रिटर्न भी मिलता है ना वो भी टैक्स फ्री होता है। उस रिटर्न पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड होता है वो 15 इयर्स का होता है। पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड है। आफ्टर 7 इयर्स आप कुछ पैसा निकाल भी सकते हैं। और इन दोनों फंड्स की जो खास बात है ना, जो कि इसको बहुत ही पॉपुलर बनाती है, उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। वो है यहाँ पे जो रिटर्न है वो टैक्स फ्री होता है। जस्ट इमेजिन कीजिए अगर म्यूचुअल फंड में आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है, उस अमाउंट पे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी तो पे करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो आपको कोई टैक्स ही नहीं पे करना पड़ रहा है। तो यही इसी वजह से ये दोनों ही प्लान्स बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं अगर आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कोई भी सुझाव हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ।